नमस्कार साथियों, प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की उस ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करेंगे जहां से आप नीचे की ओर कभी नहीं देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र का ज्ञान अगर नहीं होता तो हम इस एस्ट्रोलॉजी को नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जो भारतीय ज्योतिष है उसमें नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। नक्षत्र जहां से होकर चंद्रमा रोज ही गुजरता है, और हम अगर देखें तो कुल नक्षत्रों की संख्या 27 है। कहा जाता है कि ये सारे नक्षत्र प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं, और उन 27 पुत्रियों का, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं, उनका विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया गया था। लेकिन चंद्रमा अपनी सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए अधिकतर समय वो रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। इस पर उनकी जो 26 पुत्रियां हैं अपने पिता प्रजापति से शिकायत करती हैं। प्रजापति उनको समझाते हैं पर वो नहीं मानते हैं। क्रोध में आकर एक बार प्रजापति उन्हें श्राप दे देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे चंद्रमा की छवि धूलीन होने लगती है, उनका तेज कम होने लगता है, संसार में हाहाकार मच जाता है। इसको बचाने के लिए ब्रह्मा और सारे देवता मिलकर आते हैं और कहते हैं कि हम चंद्रमा को समझाएंगे और हम अपनी शक्तियों से उनको ऊर्जा देंगे, जिससे फिर वो प्रकाशमान हो जाएंगे। उनके समझाने पर चंद्रमा भी मान जाते हैं और देवताओं के सानिध्य से तथा परमपिता ब्रह्मा के आशीर्वाद से उनकी जो छवि थी फिर वापस मिलती है और उनकी जो शीतलता बरकरार रहती है। तब से चंद्रमा हर एक दिन अपना एक एक पल एक एक नक्षत्र में गुजारते हैं। हम पाते हैं कि राशि चक्र कुल 360 डिग्री का होता है और प्रत्येक नक्षत्र का जो मान है 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात 13 डिग्री 13 अंश 20 मिनट का होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 पाद होते हैं, और चूंकि 27 नक्षत्र हैं और एक महीना में जो चंद्रमा है उन 27 नक्षत्रों से होकर गुजरते हैं, अतः चंद्रमा का जो माह होता है वो 27 दिन का कहा जाता है। पंचांग में नक्षत्र का विशेष स्थान है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व नक्षत्रों को देखा जाता है, उनकी स्थिति को देखा जाता है और उनके गुण और अवगुण निर्धारित करके ही हम आगे की क्रियाकलापों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे इनके वर्गीकरण के बारे में। विभाजन के समय नक्षत्र के मूल गुण, खगोलीय नाम और श्रेणियों के अनुसार नक्षत्र के स्वामी देवता, साथ ही नक्षत्र के स्वामी ग्रह और दशा, उनके लिंग और वर्ण को ध्यान में रखा जाता है। विशेष विश्लेषण करते समय ज्योतिषाचार्य इन नक्षत्रों के प्राथमिक गुणों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ते हैं। जो भौतिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, कामुक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, आध्यात्मिक सिद्धांत के आधार पर जीवन जीने का प्रतिनिधित्व करता है, और अंत में मोक्ष जो जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है। हमने जाना कि नक्षत्र
27 हैं और इन 27 नक्षत्रों के साथ साथ 27 देवता भी हैं व उनके स्वामी ग्रह भी हैं। अब आइए हम एक एक करके कुल 27 नक्षत्रों पर नजर डाल देते हैं। पहला जो है अश्वनी, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है और अश्वनी नक्षत्र पर अश्वनी देवता बंधुओं का स्वामित्व है। दूसरे भरणी, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र और नक्षत्र देवता यम है। कृतिका, नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और नक्षत्र देवता अग्नि है। रोहिणी, इसके स्वामी स्वयं चंद्रमा है और इस नक्षत्र के देवता की तो वे भगवान ब्रह्मा स्वयं है। मृगशिरा, मंगल इनका स्वामी है और नक्षत्र पर चंद्रमा का स्वयं अधिकार है। आद्रा का स्वामी राहु है और नक्षत्र देवता शिव है। पुनर्वसु, इसके स्वामी बृहस्पति हैं और देवता भगवान आदित्य है। पुष्य, इसका स्वामी ग्रह शनि है और बृहस्पति देव इसके देवता हैं। अश्लेषा, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध और देवता नाग हैं। मघा, केतु इसका स्वामी ग्रह है और जो देवता हैं वे पितर हैं। पूर्व फाल्गुनी, इसके स्वामी शुक्र हैं और नक्षत्र के देवता भगा हैं। उत्तर फाल्गुनी, इसके स्वामी ग्रह सूर्य और देवता भगवान आर्यमन हैं। हस्त, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और नक्षत्र पर आदित्य का शासन है। चित्रा, स्वामी ग्रह मंगल है और नक्षत्र पर तेजस्वी का शासन है। स्वाति, नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है और नक्षत्र देवता पवन देव है। विशाखा पर बृहस्पति नक्षत्र का स्वामित्व है और नक्षत्र देवता इंद्रदेव व अग्निदेव हैं। अनुराधा, इसके स्वामी शनि हैं और नक्षत्र देवता मित्र हैं। ज्येष्ठ, इसके स्वामी ग्रह बुध हैं और नक्षत्र देवता भगवान इंद्र हैं। मूल या मूला, इस नक्षत्र पर केतु का स्वामित्व है और नए ऋति देव का शासन है। पूर्वाषाढ़ा, इसके स्वामी शुक्र हैं जबकि इस नक्षत्र के देवता जल हैं। उत्तराषाढ़ा, इस नक्षत्र पर सूर्य का स्वामित्व है और नक्षत्र देवता विश्व देवा है। श्रवण, इसके स्वामी चंद्रमा है और नक्षत्र देवता भगवान विष्णु है। धनिष्ठा, यह नक्षत्र मंगल द्वारा शासित है जबकि इस नक्षत्र के देवता अष्टवसु हैं। सतभिषा, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है और स्वामी देवता वरुण देव हैं। पूर्वा भाद्रपद, नक्षत्र पर बृहस्पति ग्रह का स्वामित्व है और नक्षत्र देवता अजय पाद है। उत्तरा भाद्रपद, नक्षत्र शनि ग्रह द्वारा शासित होता है और इसके देवता अहिर बुधन्य है। रेवती, इसका स्वामी ग्रह बुध है और इसके देवता भगवान उषा है। अतः यहाँ पर आपने देखा कि हमने कुल 27 नक्षत्रों के नाम, उनके स्वामी और किन देवताओं के अधीन वह नक्षत्र आता है, सबकी चर्चा की। तो नक्षत्र एक तारामंडल है और यह शब्द आकाश मानचित्र में अनुवाद करता है। नक्षत्र को किसी व्यक्ति के जन्म के समय किसी विशेष राशि में चंद्रमा के अंश की मदद से देखा जाता है, हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए सूर्य राशि की तुलना में जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा का नक्षत्र पर ध्यान देना
या ध्यान केंद्रित करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और गतिमान हैं और रोज ही नक्षत्रों को बदलते रहते हैं। ग्रह के नक्षत्र पद्यों का अध्ययन जन्म कुंडली में किया जाता है। इस प्रकार वैदिक ज्योतिष में राशि चिन्हों की तुलना में यह अधिक महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ज्योतिषी कुंडली मिलान के दौरान नक्षत्रों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। ज्योतिषी वैदिक ज्योतिषी सूर्य राशि के बजाय जन्म नक्षत्र यानी चंद्र नक्षत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करना पसंद करते हैं। सूर्य चूंकि एक माह बाद राशि बदलते हैं, जबकि चंद्रमा हर 2-3 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं और कुल राशियों की संख्या 12 है। यही कारण है कि चंद्रमा पर आधारित भविष्यवाणियां अधिक सटीक और अधिक विश्वसनीय हैं और हमारे तरफ से जो चंद्र राशि है उससे गणना बहुत ही श्रेष्ठ होती है। लेकिन इसके साथ साथ लग्न को देखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि लग्न ही वह आईना है जो हमारे पूरे शरीर को नेतृत्व करता है और उसी के माध्यम से दूसरे ग्रहों के स्थान को भी हम बड़े आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने नक्षत्र की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और किसी को जरूरत हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।